गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम लोग चैप्टर 19 का 13 क्वेश्चन करेंगे। द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन आर टेस्ट। ये मार्क्स है, क्लास इंटरवल है, यानी 1 से 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 11 to 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 21 to 30 मार्क्स गेट करने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 31 to 40 मार्क्स गेट करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 41 to 50 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज one is chosen at random. What is the probability that the students are chosen marks of a chosen student are 30 or less? आपको पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है उस स्टूडेंट की जिसके मार्क्स 30 या उससे लेस है, नेक्स्ट में 30 या मोर 30 है, और नेक्स्ट में 21 to 30 के बीच में। तो जो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 30 से लेस हैं, कौन से स्टूडेंट आएंगे? 7, 10 एंड 6। इनको ऐड करेंगे तो हमें वो स्टूडेंट मिलेंगे जिनके मार्क्स 30 से लेस हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 30 और लेस मार्क्स 7 + 10 + 6 यानी 23 स्टूडेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन था द मार्क्स ऑफ द चूजन स्टूडेंट आर 30 और लेस। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 30 और लेस मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिन बच्चों को 30 से कम नंबर मिले हैं अपॉन में टोटल स्टूडेंट। तो 30 मार्क्स तक मिलने वाले बच्चे 23 हैं, तो आंसर हो गया 23/30। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द चूजन स्टूडेंट आर 31 और मोर, जिसके जो मार्क्स हैं वो 31 और उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो नंबर स्टूडेंट है फॉर्मूला होगा नंबर स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स 31 और मोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 31 या उससे ज़्यादा हैं वो स्टूडेंट हैं 4 + 3 यानी 7 अपॉन 30 विल बी आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी बतानी है द मार्क्स ऑफ द चूजन स्टूडेंट आर लाई इन द इंटरवल 21 to 30। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स इन द इंटरवल 21 to 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 21 to 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 6, तो 6 अपॉन टोटल स्टूडेंट है 30 यानी 1/5 विल बी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। द टेबल गिवन बिलो शोज द एज ऑफ 75 टीचर्स इन अ स्कूल। 18 से 29 एज वाले टीचर है 3, 30 to 39 एज वाले टीचर है 27, 40 to 49 वाले एज ग्रुप के टीचर है 37, 50 to 59 एज ग्रुप के टीचर है 8। A teacher from the school is chosen at random. What is the probability that the selected teacher is a 40 or more than 40 year? देखिए ये क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। नाउ पहला है पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड टीचर 40 और मोर देन 40 ईयर ओल्ड। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टीचर्स 40 और मोर देन 40 ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर। तो जो टीचर जिनकी एज 40 या 40 से अबव है वो टीचर है आपके पास 37 + 8। ठीक है, और यानी टोटल टीचर आपके पास है 45 जिनकी एज 40 या मोर देन 40 है। देखिए 40 से 59 तक, मोर देन 40 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 37 + 8 ये टीचर होंगे, तो 45 हो गए। और टोटल टीचर आपके पास है 75, 15 3 जा 15 5 जा, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/5। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ
an age lying between 30 to 39 year. The number of teacher of an age lying between 30 to 39 year upon total number of teachers. तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जिनकी एज लाई करती है बिटवीन 30 to 39 इज 27 और टोटल टीचर है 75. कट कर देते हैं 3 9 जा 27 और 3 से इसके कट करेंगे 3 2 जा 6 बचा 3 5 जा 25 यानी 9/25. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी 18 year old or 18 year or more and 49 year old or less. यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है टीचर्स की 18 years or more and 49 years or less, यानी 49 ईयर या उससे कम की. फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ 18 years or more and 49 years or less अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. सो जो टीचर्स हैं 18 ईयर और मोर वो क्या है 3 + 27 + 37 यानी 67 टीचर्स हैं और टोटल टीचर है 75. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोबेबिलिटी 18 ईयर और मोर ओल्ड. तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टीचर्स 18 ईयर और मोर ओल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. तो जो टीचर्स जिनकी एज मोर देन 18 ईयर है वो है 3 + 27 + 37 + 8. ठीक है, यानी 75 टीचर हैं जिनकी एज मोर देन 18 है. तो 75/75 यानी टोटल टीचर हो गए आप, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1. Now probability above 60 year age. So number of student teachers of age above 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. तो जो टीचर्स हैं above 60 कोई टीचर है ही तो 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटे आपको अपने आप से करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द मार्क्स obtained by 90 students of the school in mathematics out of 100 are given below. मार्क्स 0 to 20 के बीच में मार्क्स आने वाले 7 स्टूडेंट हैं. 20 to 30 के बीच के मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं एंड 30 to 40 के बीच के मार्क्स लाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 to 50 के बीच के मार्क्स लाने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं. 50 to 60 मार्क्स लाने वाले 19, 60 to 70 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं एंड 70 से अबव मार्क्स लाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं. नाउ what is the probability that the chosen student gets 20% or less marks और सेकेंड है get 60% और more marks. देखिए क्वेश्चन को ऐसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 में प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स गेट लिखा है बेटा, ये एस कटा हुआ है. 20% और लेस मार्क्स इज इक्वल टू नंबर स्टूडेंट गेट 20% और लेस मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. जिन बच्चों के मार्क्स 20% से कम है, यानी 20% से कम है यानी ये हो गए, ये 20 से अबव है, 20 to 30 है. तो 20% से लेस मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं आपके पास 7 और टोटल स्टूडेंट है 90. तो आंसर हो गया 7/90. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी गेट्स 60% और मोर मार्क्स. तो नंबर स्टूडेंट gets 60% और मोर मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो नंबर जो 60% से अब मार्क्स लाने वाले लोग हैं 10 + 9 यानी 90 और टोटल स्टूडेंट है 90. तो आंसर हो गया 19/90. 17 क्वेश्चन बेटा. इट इज नोन दैट द बॉक्स ऑफ 800 इलेक्ट्रिक बल्ब कॉन्टेन 36 डिफेक्टिव बल्ब, यानी टोटल 800 बल्ब हैं, उसमें से 36 जो बल्ब्स हैं वो डिफेक्टिव हैं एंड 1 बल्ब इज टेकन एट रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स. उस बॉक्स में से एट रैंडम एक बल्ब को निकाला जाता है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बल्ब इज अ
नॉन डिफेक्टिव। बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो बल्ब है वो नॉन डिफेक्टिव होगा। टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब है 800, डिफेक्टिव बल्ब है 36, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, माइनस कर लिया 764। Probability bulb choose is non-defective is equal to number of non-defective bulb upon total elective bulb। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है 764, टोटल है 800, इसको कट कर दिया 4 से, सो यू आर गेटिंग दिस आंसर। अब देखिए लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, पता है कि ये इवेंट होना ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपन की ई है, तो नॉन हैपन की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन एंड नॉन हैपन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।